बहनों भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम 3 राशियां तुला, वृश्चिक और धनु, इन राशियों पर शनि के मीन राशि में जाने से क्या प्रभाव होगा उस पर विचार करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि जिनकी होगी उनका शनि जो है वो चौथे और 5वें भाव का स्वामी होकर 6वें भाव में आ रहा है। 6वें भाव यानी रिपु भाव में। शनि जिन 3 भाव में बहुत अच्छे फल देता है वो उनमें से 6वां भाव एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही शनि जो है तुला राशि के स्वामी यानी शुक्र का मित्र है। दूसरे कारण उसके कारण भी उसको अच्छे फल प्राप्त होंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, तुला राशि में शनि जो है वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर योग कारक होता है, यानी शुभ फल देने वाला होता है। तुला लग्न हो, तुला राशि हो, या वृष लग्न हो या वृष राशि, इन दोनों राशियों को शनि योग कारक ग्रह माना गया है, कारण कि वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है। तो इस समय तो समझिए तुला राशि वालों को इस 2.5 वर्ष का पूरा लाभ उठाने का अवसर है। इसमें वो अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। उनकी जो इच्छाएं हैं उनकी ओर, उनकी जो महत्वाकांक्षा है उसकी ओर वो पूरी तरह से भिड़ जाएं, उनको अवश्य ही सफलता मिलेगी। इनकी आय में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य से इनके पुराने रुके कार्य पूरे होंगे, शत्रुओं और संकटों पर ये विजय प्राप्त करेंगे और इनके जिंदगी में आगे बढ़ने के बहुमूल्य अवसर आएंगे। शनि इनको सब कुछ देंगे। हाँ, इनको इसमें थोड़ा सा आँखों में कष्ट हो सकता है और भाई बहनों के प्रति ये अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखें तो इनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। इनको वैसे तो शनि के लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनको सुबह उठने पर थोड़ी सी शक्कर मुंह में डालकर पानी पी लेना चाहिए। अन्यथा और कोई उपाय इनको आवश्यक नहीं है। हाँ, ये हनुमान जी की आराधना और शिव जी की आराधना नियमित रूप से जारी रखें तो इनको इनके भाग्य में और भी दुगनी वृद्धि होगी। अब आइए वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि में शनि जो है वो तीसरे और चौथे के स्वामी हैं। तीसरे और चौथे के स्वामी होकर वो 5वें भाव में पहुंच रहे हैं। वृश्चिक राशि पर भी अभी ढैया चल रही थी जो कि अब समाप्त हो गई है। शनि के मीन में जाने से उनको ढैया से मुक्ति प्राप्त हुई। तो मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से जेल में कैद से जब कोई व्यक्ति छूटता है या किसी को बंद कर दें अपन और उससे उसको जब मुक्ति मिलती है तो वो तो ऑटोमेटिक वैसे ही उसको खुशी प्राप्त हो जाती है। तो अब उनके पास अच्छे अवसर आने शुरू हो जाएंगे। इनको भूमि का, मकान का, वाहन का लाभ प्राप्त होगा, साहस में वृद्धि होगी और आकस्मिक लाभ भी इनको संभव है। दाम्पत्य जीवन में हाँ कुछ थोड़ा सा अवरोध पैदा हो सकता है, परिवार में दूरी पैदा हो सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है। शिक्षा में इनको सफलता मिलेगी और धन लाभ तो मैंने आपको बताया है
सफलता तो मिलेगी, लेकिन इनको उसके लिए परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा। बेरोजगारों को एक अच्छी खबर है कि उनको रोजगार मिलने के पूरे मौके अभी प्राप्त होंगे। इनकी धार्मिक यात्राएं होंगी और इनको सुबह गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी चाहिए। पूजा के समय गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और गणेश जी की आराधना करें। साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना नियमित रूप से करें। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें तो इनको इनके भाग्य में और भी वृद्धि होगी, इनके साहस में वृद्धि होगी और इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो भी पूरी करने का इनको अवसर प्राप्त होगा। अब आते हैं हम धनु राशि पर। धनु राशि में दूसरे और तीसरे स्थान का स्वामी शनि अब जा रहा है चौथे में, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इनको ढैया की शुरुआत हो रही है। किंतु कई परेशानियों से शनि इनकी फिर भी रक्षा करेगा। परेशानियां तो आएंगी किंतु शनि ही इनकी उन परेशानियों से रक्षा करेगा। कोई भी नया काम योजना बनाकर ना करें। यदि आकस्मिक रूप से काम आता है और वो मिल जाता है और होता है वो तो ठीक है, लेकिन आप योजना बना करके ये काम इसको करना है, नया काम करना है, उसमें पैसा लगाना है, वो आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। भाग्य से यदि आपको कोई नया कार्य मिल जाता है तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको वाहन, भूमि और मकान, इससे माफ़ कीजिएगा, वाहन नहीं, भूमि और मकान से लाभ होगा। वाहन के लिए आपको सतर्कता आवश्यक है। वाहन चलाते समय सतर्क रहें। और राजनीति में यदि हैं तो राजनीति में इनकी पदोन्नति होने की संभावना है, इनका स्थान कमतर होने की संभावना है। नौकरी में प्रतिकूलता दिखती है, शत्रु बाधा दिखती है और स्वास्थ्य में कष्ट होगा। विचारों में इनके बदलाव आएगा। इनके विचारों में बदलाव इस तरह से होगा कि इनको निराशा और उदासीनता की भावना पैदा होगी, जिस पर इनको स्वयं ही विजय प्राप्त करनी होगी। जैसे ही इनके मन में निराशा या उदासीनता के भाव आए तो उन्हें झटक कर इनको अपना ध्यान बदलना चाहिए। इस तरह से ये अपने को निराशा से और डिप्रेशन से बचा सकते हैं। इनके लिए ज़रूरी है कि ये सुबह पूजा के समय पीले रंग का यानी हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। हनुमान जी की प्रार्थना जरूर करें। पुखराज अगर पहन सकते हो तो पुखराज, और पुखराज के बदले अगर चाहें तो आप दूसरा उपरत्न आता है साइट्रिन, जिसको सुनैला भी कहते हैं, या उससे भी सस्ता एक और आता है टोपाज। वो टोपाज को आप धारण करें। इसके साथ साथ आप हनुमान जी की प्रार्थना, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, इसका पाठ नियमित रखें। यदि आप बजरंग बाण नियमित नहीं कर सकते तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ तो नियमित आप रखिए ही। और शनिवार के दिन बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें तो आपको इस ढैया में भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप ढैया के कारण बहुत ज़्यादा कष्ट पा रहे हों। यदि आप इन हनुमान जी की ओर, अपने हनुमान जी की शरण में जाते हैं तो निश्चित ही आपको इसका शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा और आपको शनिदेव आपको संकटों से बचा लेंगे। आज हमने तुला, वृश्चिक और धनु लग्न के बारे में या धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका हमने विश्लेषण किया। लेकिन मैं आपको पुनः एक बार बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को
कि ये जो सामान्य आपको मैंने बातें बताई हैं, ये एक जनरल वे में बताई हैं। हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग भाव में शनि होगा और उस स्थान के उस भाव के अनुरूप वो अपने फल देंगे। उनके ऊपर जो दूसरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी उसके अनुरूप फल देंगे, और जो कि वो दृष्टियां बदलती रहती हैं। और गुरु की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। वर्तमान में गुरु वृषभ में चल रहे हैं और उसके बाद वो मिथुन में जाएंगे। राहु की स्थिति, इन सारी स्थितियों को देखने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में उसका फल अलग अलग, ये एक जनरल आपको मैंने बता दिया है। लेकिन जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो उपाय आपको करने ही चाहिए। यदि आपकी वो उपयुक्त, जो राशि के उपयुक्त मैंने आपको जो उपाय बताए हैं वो तो कीजिए। और शनि धनु राशि वालों को एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि उनको काले तिल, काली उड़द, लोहा और काला वस्त्र इसका दान करें। तिल्ली या काली उड़द को रोज निकालकर नदी या तालाब में विसर्जित करें। मछलियों को आटा दें और अपना पहला ग्रास, भोजन का पहला ग्रास, पहला कौर कौवे के लिए निकालें। इसके साथ साथ ताम्र थाली में या कांसे की थाली में सरसों तेल में अपना चेहरा देखकर उसे निकालकर शनि मंदिर या पीपल के पेड़ पर रखकर आ जाएं। आज के लिए मैं यहीं विराम चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं अगली राशि मकर, कुंभ और मीन, इन पर शनि का क्या प्रभाव होगा यह मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आपसे एक निवेदन है कि इसको आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि कमेंट में आप मुझे बता सकें कि आपको कैसा लगा तो बहुत आपका आभार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।